दोस्तों, असंभव सिर्फ एक शब्द है और इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप इस शब्द पर यकीन करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस शब्द पर यकीन नहीं किया और उस चीज़ को संभव कर दिया जिसे लोग कहते थे असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज इस लेख में उन लोगों के असंभव को संभव करने की कहानी बताऊंगा जिन्होंने यह साबित कर दिया कि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नंबर 1 पर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का नाम कोई नहीं जानता। जहाँ जीनियस शब्द की बात होती है वहाँ आइंस्टाइन का नाम आना स्वाभाविक है। आइंस्टाइन, जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, वो अपने बचपन में ऐसे नहीं थे। आइंस्टाइन 4 साल तक की उम्र में तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। यही नहीं, जब वो 7 साल की उम्र के थे तब पढ़ भी नहीं पाते थे। स्कूल में उनके शिक्षक उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ मानते थे। उनके माता पिता को भी लगता था कि वो मानसिक रूप से विकलांग धीमे हैं। वो किसी से मेल मिलाप नहीं रखते थे। वो पूरी तरह से असामाजिक थे। उनकी धीमी गति के कारण एक समय ऐसा आया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें किसी अन्य स्कूल में भी प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उनमें जो अद्भुत क्षमता थी उसे कोई देख नहीं पाया। हो सकता है उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और प्रयास के दम पर न सिर्फ अपने आप को साबित किया बल्कि इतिहास में नाम अंकित कर दिया। जिन्हें शुरू में मंदबुद्धि समझा जाता था, बाद में उन्होंने आधुनिक भौतिकी का चेहरा बदल दिया। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, आप क्या हैं यह आप बेहतर जानते हैं, इसलिए लोग जो समझते हैं उन्हें समझने दीजिए। बस प्रयास करते रहिए, आखिरकार वही लोग आपके वाहवाही करेंगे। नंबर 2 पर है महात्मा गांधी। गांधी जी से लोगों के प्रेरित होने का मुख्य कारण उनका अहिंसा के मार्ग पर चलना है। उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए अहिंसा का प्रयोग किया। हालांकि ये आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी महान बातें और कार्य कई लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। इंटरनेशनल डेस्क। 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया था। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां जातिवाद रेजिज्म का सामना किया था। इस अपमान से लड़ने के लिए उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वो इतिहास बन गया। नंबर 3 पर है धीरूभाई अंबानी, बिजनेसमैन। सबसे सफल उद्यमियों में से एक धीरूभाई अंबानी ने अपनी यात्रा 16 साल की उम्र से शुरू की। वो काम की तलाश में अदन यमन चले गए, जहां उन्होंने एक गैस स्टेशन परिचालक के रूप में और एक तेल कंपनी के क्लर्क के रूप में काम किया। वहां से लौटने के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यापारिक समझ के चलते एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की। कहते हैं जब भी कुछ नया करते हैं तो डाउनफॉल तो आते ही हैं। उनकी ज़िंदगी में भी कई असफलताएं आई, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। 1976-77 तक रिलायंस का सालाना कारोबार 70 करोड़ रुपए का था। यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद रिलायंस फोर्ब्स 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। उन्होंने 2000 में द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा सदी में धन का सबसे बड़ा निर्माता के रूप में भी वोट दिया था।